करते हैं, हम चीजों को सीखते हैं, ठीक है, हमें कभी कभी लगने लग जाता है कि मेरे माइंड में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं और मैं उनको संभाल भी नहीं पा रहा हूं, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मैं कैसे उन चीजों को संभालूं, इसके ऊपर बात करना चाहता हूं आपसे। डिस्ट्रैक्शंस को लेकर एक बार एक व्यक्ति एक विद्यार्थी के साथ एक गुरुजी के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरे बेटे को, ठीक है, मेरे बेटे को डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। जैसे ये पढ़ने बैठता है, थोड़ी देर पढ़ता है मोबाइल उठा लेता है, थोड़ी देर पढ़ता है टीवी देखने लगता है, थोड़ी देर पढ़ता है घूमने चला जाता है। गुरुजी कहते कोई बात नहीं, आप इसको मेरे पास छोड़ दीजिए। गुरुजी उसको एक रूम में ले जाते हैं और उस रूम में रख देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, और उसको कहते हैं कि ये किताबें, आप किताबें पढ़ते रहिए आराम से। वो बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, थोड़ी देर पढ़ता है, उसको पानी की प्यास लगती है तो वो देखता है एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ है, वो उठता है और पानी पी लेता है। फिर थोड़ी देर बाद उसको भूख लगती है तो वो उसको देखता है कि खाने के लिए कुछ मिल जाए, पर खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। धीरे धीरे उसको प्यास लगती है और भूख बहुत बढ़ने लगती है, पर वो इधर उधर देखता है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। ऐसे करते पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि अब नया नया आया था तो शर्मा भी रहा होता है कि कैसे मांगे। अगले दिन भी ऐसा ही होता है, दोपहर होती है, सुबह होती है, सोचता है सुबह नाश्ता आएगा, नाश्ता नहीं आता। 9 बज जाते हैं तो गेट खटखटाता है, बोलता है कि मुझे नाश्ता दो, कुछ दो, बाहर से कोई आवाज नहीं आती। लंच टाइम होता है, लंच टाइम पर गेट खटखटाता है, मुझे लंच दो, पूरा फिर उसको करता है, पूरा टाइम ही गेट खटखटाने लगता है, क्योंकि भूख अंदर से बहुत लगती है। इतनी भूख लगती है कि उससे सहन ही नहीं होती, उसका ध्यान पूरी तरह से भूख पर हो जाता है। वो कहता है कि गेट खोलो और मुझे खाना दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरुजी शाम को आते हैं 6 बजे और गेट खोलते हैं तो वो बच्चा उनके पैरों में गिर जाता है, रोने लगता है और कहता है मुझे इतनी भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए संगीत की सभा रखी है, हम वहां संगीत में चलते हैं, बहुत शानदार सभा है। म्यूजिक की आवाज वहां तक आ रही है, पर बच्चा कहता है कि म्यूजिक गया भाड़ में, संगीत गया साइड में, मुझे खाना चाहिए। गुरुजी बोलते हैं आज मैंने यहाँ पर काफी बढ़िया प्रोग्राम रखे हुए हैं, चलो वहां पर जाते हैं और बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खाना दो, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मनोरंजक बेड रखे, सब चीजें बंदोबस्त करके रखी हुई हैं, चलो चलते हैं वहां पर सब चीजों को देखते हैं। उसने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ खाना चाहिए। तो गुरुजी उसको खाना खिला देते हैं और फिर बाद में उसको कहते हैं कि इतनी ही भूख मुझे तेरे अंदर पढ़ाई के लिए चाहिए। जिस दिन तेरे अंदर ये भूख पढ़ाई के लिए हो गई, उस दिन तेरे अंदर क्या होगी, सफलता की लय आने लगेगी और तू जीतने लगेगा। दुनिया की कोई भी बड़ी डिस्ट्रैक्शन तुझे डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। जब आपको भूख लगी होती है तो आपको चाहे कितना भी मधुर संगीत चल रहा हो, अच्छा टीवी चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, आपके अंदर क्या होता है, सबसे पहले खाना मिल जाए, बस बाकी तो बाद में देखेंगे। अगर इतनी ही भूख हमें अपने काम के लिए लग जाए, अगर इतनी ही भूख, ये हर चीज हर उसके लिए इंप्लीमेंट होती है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप चीजों को सीख रहे हैं, हर चीज के लिए इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। आप जो भी काम करते हैं, अगर आपके अंदर उसकी एक भूख है उसको करने की, ठीक है, और आपको सीखने की भूख है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये भूख इतनी होनी चाहिए कि उसके आगे सब चीजें, डिस्ट्रैक्शन क्या करेगा, फिर डिस्ट्रैक्शन, फिर तो कुछ आगे आ ही नहीं पाएगा। तो इतनी भूख जगाइए आप, ये आपका जीवन है, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। इसके ऊपर ये कंधे इंतजार कर रहे हैं सितारे लगने के लिए, ये भाई साहब छाती यहाँ पर इंतजार कर रही है कुछ टैग लगाने के लिए। दिल्ली कांस्टेबल, यूपीएसआई, ठीक है, या फिर स्टेशन मास्टर, मतलब एएलपी, जो भी आपका टारगेट है, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए ये अंदर से सीना धड़क रहा है और ये उसी के लिए धड़कना चाहिए। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं, आशा करता हूं आप सेशंस को और